हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फिर बृहद्रथ ने? तो आपको बताना है कि जो श्रीनगर है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है अशोक ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेघदूत जो है किसकी रचना है? सुश्रुत की, कालिदास की, कबीर की या फिर जयदेव की? तो जो मेघदूत है किसकी रचना है? तो यह जो है कालिदास की है। ये तो पता ही होगा सबको वैसे। और गाइज़, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जयदेव, विष्णु शर्मा या फिर कालिदास? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो पंचतंत्र है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है विष्णु शर्मा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग, अशोक, खारवेल या फिर उदयन? तो आपको बताना है कि जो सांची का स्तूप है किसने बनवाया था। तो यह जो है अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सांची का स्तूप है कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सांची का स्तूप है कहाँ पर है। तो यह जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? कपिल मुनि को, नागार्जुन को, वारामिहिर को या फिर आर्यभट्ट को? तो जो भारत का आइंस्टीन है किसे कहा जाता है? तो यह जो है नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? चामुंडराय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो जो गोमतेश्वर है इसकी मूर्ति किसने बनवाई थी? तो इसकी मूर्ति जो है चामुंडराय ने बनवाई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चामुंडराय। और आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो यह जो है श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने की थी, ये भी पूछ लिया जाता है बहुत। और आपसे पूछा जाता है कि जो भारत का नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त हैं इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि जो विक्रमादित्य की उपाधि है किसने धारण की थी? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो जो हरिसेन है किसके दरबारी कवि थे? तो यह जो है समुद्रगुप्त के थे। आपको मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, बताया था कि जो भारत का नेपोलियन है यह किससे कहा जाता है? तो यह भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो जो हाथी गुम्फा शिलालेख है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदू यूनानियों ने, शकों ने, कुषाणों ने या फिर पार्थियनों ने? तो जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह जो है हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? समुद्रगुप्त, कनिष्क, रुद्रदामन या फिर अशोक? तो आपको बताना है कि जो भारत में शक संवत है इसको किसने शुरू किया था? तो इसको जो है कनिष्क ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज़, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागसेन ने, रुद्रदामन ने, मिनांडर ने या फिर डेमेट्रियस ने? तो आपको बताना है कि जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है नागसेन ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर रुद्रदामन? तो आपको बताना है कि जो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ है इसको किसने बनवाया था? तो इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार? तो जो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो बिंदुसार है इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? तो जो डायमेकस है किसके दरबार में आया था? तो यह जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? तो जो अशोक के शिलालेख थे इसमें प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो इसमें जो है प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? प्रथम, 13वां, 5वां या फिर 7वां? तो जो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है यह कौन सा है? तो यह जो है 7वां है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स मेनन, वी स्मिथ या फिर कर्नल टॉड? तो जो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये इसको जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीसा का सिक्का किसने चलवाया? चंदेलों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो आपको बताना है कि जो सीसे का सिक्का था किसने चलवाया था? तो इसको जो है सातवाहनों ने चलवाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा शुरू किया था किसने शुरू की थी? मौर्य वंश ने, नंद वंश ने, शुंग वंश ने या फिर सातवाहन वंश ने? तो जो ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा है किसने शुरू की थी? तो यह जो है सातवाहनों ने शुरू की थी। सातवाहन वंश के जो लोग थे इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि देने की परंपरा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंदिर बनाने की कला का जन्म कौन से काल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में या फिर मौर्य काल में? तो जो मंदिर बनाने की कला है इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो इसका जो है गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था किसने जारी किया था? डेमेट्रियस ने, कनिष्क ने, मीनांडर ने या फिर रुद्रदामन ने? तो जो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? तो इसको जो है रुद्रदामन ने जारी किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइज़ अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, कुजुल काडफिसेस या फिर भीमसेकंड या फिर वासुदेव? तो जो कुषाण वंश का संस्थापक था यह कौन था? तो यह जो है कुजुल काडफिसेस थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, गुप्तों ने, शकों ने या फिर सातवाहनों ने? तो जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह जो है गुप्तों ने जारी किए थे। और गुप्त वंश को ही स्वर्ण का युग कहा जाता है, स्वर्ण काल का युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्तों में जो है स्वर्ण का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, तो इसीलिए इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे किसने जारी किए थे? शकों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या फिर सातवाहनों ने? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए थे? मैंने अभी आपको बताया है कि गुप्तों ने किए थे, क्योंकि इनके टाइम में जो है सोने का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा होता था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम थे। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके जो संस्थापक हैं यहाँ कुमारगुप्त प्रथम थे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ कब हुई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, सातवाहन काल में या फिर मौर्य काल में? तो जो बाल विवाह की प्रथा है इसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ जो है कुषाण काल में हुआ था। और ये एनिशिएंट हिस्ट्री है, इसमें जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको और लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं पड़ सिक्के, करसापट सिक्के, आहत सिक्के या फिर दिनार सिक्के? तो जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं कौन से कहलाते हैं? तो यह जो है आहत सिक्के कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? कुषाण काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में या फिर सातवाहन काल में? तो जो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण है किस काल में हुआ था? तो यह जो है कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है कुषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने, रुद्रदामन ने, मिनांडर ने या फिर खारवेल ने? तो आपको बताना है कि सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है रुद्रदामन ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? हर्ष ने, अशोक ने, फाहियान ने या फिर कनिष्क ने? तो जो सिल्क मार्ग है इसको किसने आरंभ करवाया था? तो इसको जो है कनिष्क ने आरंभ करवाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? टी फेंथेलर, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स मैसन या फिर चार्ल्स मेनन? तो आपको बताना है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो इसकी जो है टी फेंथेलर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि जो हूणों का आक्रमण है किसने करवाया था? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो जो हूणों का आक्रमण है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो है स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या फिर नंद काल? तो किसको जो है स्वर्ण का युग कहा जाता है? तो इसको जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा, 58, 56 या फिर 58 ईसा पूर्व? तो आपको बताना है कि जो शक संवत है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 78 ईसा में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि ईसा पूर्व नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ 78 ईसा होगा। ईसा पूर्व अगर लगा दिया आप लोगों ने तो गलत हो जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज करके जो है एक में ईसा दिया है, एक में ईसा पूर्व दिया गया है। तो जो है 78 ईसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर श्रीगुप्त? तो जो गुप्त वंश है इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यह श्रीगुप्त थे। और अगर वास्तविक लगा दिया जाता है तो यह चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा इसका आंसर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर श्रीगुप्त? तो जो भारत का नेपोलियन है किससे कहा जाता है? तो यह जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के पिन में मिल जाएगा, आपको जो है कमेंट बॉक्स के पिन में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आपको जो है PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं और जो ग्रुप में जो है आपको MCQ कराए जाते हैं वो भी सारे सब्जेक्ट के। तो आप लोग ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो जो कालिदास हैं किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता था। इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिक्कों का बीड़ा बजाते चित्र अंकित हैं। कौन से शासन के में? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का या फिर चंद्रगुप्त सेकंड का। तो आपको बताना है सिक्कों पर बीड़ा बजाते चित्र अंकित हैं, तो यह जो है समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 39 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? भवभूति, कालिदास, विशाख दत्त या फिर जयदेव। तो आपको बताना है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है जयदेव हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे सब लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी यात्री फोहन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो जो चीनी यात्री फोहन है किसके दरबार में आया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो जो वेनसांग है किसके शासनकाल में आया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वेनसांग है हा से है और हर्षवर्धन भी हा से है। तो वेनसांग और हर्षवर्धन, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फोहन जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त या फिर विष्णुगुप्त। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह जो है विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? पाली, हिंदी, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो आपको बताना है कि जो गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? तो यह जो है संस्कृत थी। आप लोग इसे याद रखिएगा कि संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य। तो जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक जो है पतंजलि है। पतंजलि ऑप्शन है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? फोहन, हेवनसांग, इत्सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सीयू है इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक जो है वेनसांग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो कलिंग का युद्ध है यह किस शिलालेख में वर्णन है इसका? तो इसका जो है 13वीं शिलालेख में, 13 शिलालेख जो है इसमें जो है अशोक के कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों या फिर महारक्षित। तो जो अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो इसमें जो है महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ। तो जो कनिष्क की राजधानी है यह कहाँ थी? तो यह जो है पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी जो है पेशावर थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।